वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ खास। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है खास। सुपर यूज सीरीज के फर्स्ट सेशन में आज आप सीखेंगे टू प्लस वर्ब का प्रयोग ना नी ने के सेंस में कैसे किया जाता है, यानी ना नी वाले शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। कई बार आप लोग हिंदी में इस तरीके के वाक्य बोलते होंगे, जैसे मैं उसके साथ बाजार जाना चाहता हूँ, वह यहाँ मुझसे मिलने आया है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। यानी ना नी ने वाले जो शब्द होते हैं उस तरह के वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकेंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को बीच में न छोड़िए। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब यहाँ पर टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाएगा। इसके लिए आपको टेंस पता होना चाहिए। यदि टेंस नहीं पता है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप टेंस से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद टू प्लस वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हम करते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद टू प्लस वर्ब, यानी यहाँ पर दो वर्ब आपको दिख रहे हैं। पहला जो वर्ब है मेन वर्ब है, उसके बाद टू प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ अंग्रेजी सीखने आता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं आता हूँ, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए आई के साथ कम का प्रयोग किया गया है। आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ। आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश। आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश, मैं यहाँ अंग्रेजी सीखने आता हूँ। चलिए बिना देर किए अगला वाक्य देख लेते हैं। वह मुझसे बात करने के लिए फोन किया है। किस लिए फोन किया है? बात करने के लिए। देखिए नानी ने आ रहा है बात करने। ही हैज कॉल्ड, वह फोन किया है। टू टॉक, बात करने के लिए। टू मी मतलब मुझसे। चलिए अगला वाक्य। उसे घर पर अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है। अंग्रेजी बोलना, नानी ने वाले शब्द, उसे घर पर अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है। ही लाइक्स, उसे अच्छा लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही लाइक्स, उसे अच्छा लगता है। टू स्पीक, बोलना। ही लाइक्स टू स्पीक इंग्लिश एट होम, उसे घर पर अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है। अब चलिए अगला हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि टू प्लस वर्ब का प्रयोग हम लोग सबसे पहले भी कर सकते हैं। टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग है ना। एक बार और रिपीट करते हैं। टू प्लस वर्ब सबसे पहले बोलेंगे, टू प्लस वर्ब का पहला रूप सबसे पहले बोलेंगे। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट आप बोलिए, उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब। यह जो वर्ब यहाँ पर है वो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बोला जाएगा, यानी कि टेंस के अनुसार। पास्ट है, प्रेजेंट है, क्या है, उसके लिए आपको टेंस सीखना है। आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर टेंस जरूर सीखे। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो चलिए कुछ वाक्य देखते हैं। टू स्पीक इंग्लिश मेक्स यू परफेक्ट, यानी अंग्रेजी बोलना आपको कम्युनिकेशन में अच्छा बना देता है। टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, टू स्पीक इंग्लिश मेक्स यू परफेक्ट इन कम्युनिकेशन। है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। टू स्पीक मतलब बोलना, टू स्पीक इंग्लिश मेक्स यू परफेक्ट इन कम्युनिकेशन, अंग्रेजी बोलना आपको कम्युनिकेशन में परफेक्ट बना देता है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं बिना देर किए हुए। टू रीड, पढ़ना। टू रीड बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से पहले पढ़ना। टू रीड मतलब पढ़ना, बिफोर स्लीपिंग मतलब सोने से पहले। टू रीड बिफोर स्लीपिंग इज अ गुड हैबिट ऑफ ऑल हैबिट, यानी सभी आदतों में टू रीड बिफोर स्लीपिंग यानी सोने से पहले पढ़ना इज अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत होती है। सभी आदतों में एक अच्छी आदत होती है सोने से पहले पढ़ना। चलिए अगला वाक्य देख लीजिए। टू वर्क हार्ड यानी कठिन मेहनत करना। टू वर्क हार्ड मेक्स यू सक्सेसफुल, यानी कठिन मेहनत करना आपको सफल बना सकता है। टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना। मेक्स मतलब बनाता है आपको, मेक्स यू आपको बनाता है, क्या बनाता है? सक्सेसफुल। टू वर्क हार्ड मेक्स यू सक्सेसफुल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टू स्टे एट होम, यानी घर पर रुकना। टू स्टे एट होम इज सेफ फॉर अस, यानी घर पर रुकना हमारे लिए सुरक्षित है। टू स्टे एट होम इज सेफ फॉर अस, तो आप लोग घर पर रुके हैं, घर पर रुकिए और सेफ रहिए। टू स्टे एट होम इज सेफ फॉर अस, घर पर रुकना हमारे लिए सुरक्षित है। चलिए अगला, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे टू प्लस वर्ब के फॉर्म में।
तो दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से आगे बताए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। डू यू लाइक टू डू दिस वर्क, ये पहला वाक्य है। डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है? डू यू लाइक टू डू दिस वर्क, क्या आपको यह काम करना पसंद है? क्या आपको यह काम करना, ध्यान दीजिए, क्या वह जॉब करने आया है? क्या वह जॉब करने आया है? प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज ही कम, क्या वह आया है? टू डू अ जॉब, क्या वह जॉब करने आया है? हैज ही कम टू डू अ जॉब। है ना आसान? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बशर्ते आप में सीखने की इच्छा हो। हर चीज आसान होता है उनके लिए जो सीखने की इच्छा रखते हैं। देखिए अगला वाक्य देख लीजिए आप। क्या तुम इस काम को करना नहीं चाहते हो? डू यू नॉट वांट, क्या तुम नहीं चाहते हो? डू यू नॉट वांट टू डू दिस वर्क, क्या तुम इस काम को करना नहीं चाहते हो? डू यू नॉट वांट टू। चलिए अगला वाक्य, तुम इस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? तुम इस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? वाई डू यू नॉट वांट, क्यों नहीं चाहते हो? वाई डू यू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाई डू यू नॉट वांट टू स्टडी इन दिस कॉलेज, तुम इस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? है ना आसान? बिल्कुल आसान है सीखना, बस सीखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए। तुम वहां क्या करने गए हो? तुम वहां क्या करने गए हो? What have you gone there to do? What have you gone there to do? तुम वहां क्या करने गए हो? What have you gone there to do? तुम वहां क्या करने गए हो? तुम किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो? In which college do you want to study? तुम किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो? इन विच कॉलेज डू यू वांट टू स्टडी, तुम किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो? है ना आसान? बिल्कुल आसान है। तुम किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो? इन विच कॉलेज डू यू वांट टू स्टडी। वह किसके साथ बाजार जाना चाहता है? वह किसके साथ बाजार जाना चाहता है? विद हुम, किसके साथ? डज ही वांट, वह चाहता है टू गो, जाना, टू मार्केट। विद हुम डज ही वांट टू गो टू मार्केट, वह किसके साथ बाजार जाना चाहता है? वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है? What does he want? वह क्या चाहता है? What does he want to do with you? वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है? What does he want to do with you? है ना आसान सीखना? बहुत ही आसान है, बशर्ते आप सीखने के लिए तैयार हो, आप में इच्छा होनी चाहिए सीखने के लिए। आप कोई भी चीज़ आसान है। तुम्हें पढ़ना क्यों अच्छा नहीं लगता है? वाई डू यू नॉट लाइक टू स्टडी, वाई डू यू नॉट लाइक, तुम्हें पसंद क्यों नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगता है? वाई डू यू नॉट लाइक टू स्टडी। चलिए, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक